आगे कुछ कहना चाहते हैं प्रेम जी देखिए प्रेम जी जनता तो अपना मतपत्र दे चुकी है, अब तो उसी से ये पता लगेगा, ठीक है कि नहीं। अभी जो कुछ भी हम लोग कह रहे हैं वो कयास कह रहे हैं। एक दूसरी बात, जो फील्ड का डेटा आ रहा है उसको हम एनालिसिस करके हम उसके आधार पर अपनी बात कर रहे हैं। देखिए, राजस्थान का हो या मध्य प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश में शुरू में कांग्रेस मान करके चली कि वो जीत रही है, लेकिन ये फासला धीरे धीरे, ये सारी मीडिया की रिपोर्ट्स भी आई कि ये फासला बहुत कम हुआ और 20-25 ऐसी सीटें थी मध्य प्रदेश में जहां वोटों का अंतर जो है, पिछली बार भी गणित जो था वो 100 से 200 वोट क्या है, 14-12 था, है ना। तो ऐसी मध्य प्रदेश में तो ये खासकर देखने को मिला, वो मुझे उसका भारतीय जनता पार्टी को एक फायदा होगा, कार्डर बेस्ड पार्टी होने के कारण यदि वो परसेंटेज ऑफ पार्टिसिपेशन ज़्यादा वोटिंग में होता है तो ये मान करके चलिए कि वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को बेहतर इसमें सफलता मिलेगा। जो गैप शुरू में मीडिया रिपोर्ट्स जो आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है, आप आज जा कर के उन लोगों से पूछिए, दुष्यंत नागर जी भी हमसे सहमत होंगे कि वो आज कॉन्फिडेंट नहीं है, वहाँ बहुत कांटे की टक्कर है और भारतीय जनता पार्टी सरकार वहाँ बना सकती है। देखिए, कांटे की टक्कर तो के बिना तो चुनाव होता ही नहीं, कांटे की टक्कर तो होती। दुष्यंत नागर जी आते हैं आपके पास। दुष्यंत नागर जी आ रहे, देखिए हम सबको इंतजार एग्जिट पोल का करना होगा और बस कुछ ही बिल्कुल दुष्यंत नागर जी, सवाल बहुत सारे, मन में बहुत सारे सवाल हैं, जरूरी है, लेकिन आपको बताते हैं कि बस कुछ ही देर का इंतजार है, जिसके बाद सबसे सटीक एग्जिट पोल रिपब्लिक भारत पर आप देखेंगे। 5 राज्यों में जिस तरह से चुनाव हुए, वोटिंग परसेंटेज रहा, उसके बाद अब जो आंकड़े निकल कर आते हैं, जो लगभग तस्वीर साफ करते हैं नतीजों के पहले, एक तरह से काफी एक तस्वीर साफ होती नजर आती है जब इस तरीके के आंकड़े सामने आते हैं और बहुत कुछ बयां भी करते हैं ये आंकड़े। तो ऐसे में धड़कनें जरूर बड़ी होती है नतीजों के पहले एग्जिट पोल को लेकर भी। और मेरे साथ इस वक्त अब्बास हैदर जी भी हैं, मोहम्मद फरहान जी भी हैं। मोहम्मद फरहान जी, मैं आपसे जरा समझना चाहती हूँ, कितनी धड़कनें बढ़ी हैं? हालांकि मध्य प्रदेश में आप लोगों ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ करके अपनी एक तरह से अपनी प्लानिंग को मुझे लगता है आजमाने की एक कोशिश की है। आप लोग की उन्हीं 2 सीटों को लेकर कितनी धड़कनें बढ़ी हैं? तेलंगाना में वोटिंग भी जारी है। यस, अब्बास हैदर जी आवाज आ रही है? मोहम्मद फरहान AIMM से। मोहम्मद फरहान जी आवाज आ रही है? अनामिका शायद इस वक्त हमारे साथ जुड़ नहीं पाए। अब्बास हैदर, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या हमारी? अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो मध्य प्रदेश में क्या संभाग, फरहान साहब का रिएक्शन है या हैदर साहब बोल रहे हैं? अच्छा हैदर साहब, मध्य प्रदेश राजस्थान में अपनी स्थिति क्या देख रहे हैं ये बताइए। उत्तर प्रदेश से लगती हुई सीमा है दोनों राज्यों की। देखिए अनामिका जी, जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में पहले भी आपको जानकारी होगी 7 सीटें जीत चुकी है और समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में मजबूत संगठन है और समाजवादी पार्टी PDA की लड़ाई मध्य प्रदेश में लड़ रहा था। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मध्य प्रदेश की जनता के साथ उतारा घाट किया, वहां पर आज तक 27% पिछड़ों का आरक्षण जारी नहीं किया। इसकी लड़ाई हम लड़ रहे थे, हम लड़ाई लड़ रहे थे यूपी के माफिक मध्य प्रदेश की जनता को 300 यूनिट हम बिजली देना चाह रहे थे, इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। मध्य प्रदेश में हमने इस बात की लड़ाई लड़ी कि किस प्रकार से जो मध्य प्रदेश की जनता है उसको जो वहां की महिलाएं हैं उनको समाजवादी पेंशन दिया जाए। इन मुद्दों को लेकर के हम मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े हैं। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी 7 से अधिक सीटों पे चुनाव लड़ी है और समाजवादी पार्टी इस चुनाव में ऐतिहासिक प्रदर्शन करके सामने आएगी। मुझे लगता है अभी कुछ ही देर में जो आप एग्जिट पोल आएंगे उसमें भी ये बात स्पष्ट। अब्बास साहब आपका रुख करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कुछ वक्त और बाकी है, जिसके बाद आप तमाम राज्यों के सबसे सटीक एग्जिट पोल देखने वाले हैं रिपब्लिक भारत पर।